नमस्कार, मेरा नाम नरपत। तो मैं आज लेके आया आपके लिए इसका हिंदी का माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए का पेपर सॉल्यूशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025। और ये हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन है पूरा। हिंदी का है, 3 घंटे 15 मिनट समय था, पूर्णांक 80। और ये आप पढ़ सकते हो ये सब। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो पहला खंड अ में क्या पूछा है? निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर। तो इसका क्या है? क्रम के आधार पर 2 वेद है। निम्नलिखित सरना में कौन सा? वह अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? डुमराव में। डुमराव स। बाल गंगाधर भगत साहब किसे मानते थे? कबीर को। नेताजी चश्मा का पाठ की विधा है कहानी। क्या है? कहानी। एक कहानी ये भी लेखक का नाम क्या है? मनु भंडारी। इसके बाद परशुराम से बार परशुराम आप इसे बार क्यों शिव धनुष को खंड देकर उस कविता में कवि से संबोधित किया है? किसको? पातिक को। किसको? पातिक को। सूरदास काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का। किसका? ब्रज भाषा का। इसके बाद अगला मधुप गुण गुना कर कह जाता कौन कौन कहानी में अपने उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कौन कौन कर रहा है? तो इसको ये कह रहा है बबरा। ठीक। भोलानाथ का असली नाम क्या है था? तो ये था तारकेश्वर नाथ। अगला क्वेश्चन है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम। तो ये था क्या? अज्ञे जी। इसके बाद रिक्शा। तो रिक्शा फटाफट करेंगे। तो रिक्शा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। इसके कितने होते हैं? 5। आप हिंदी में लिखोगे तो भी सही होगे, गणित में लिखोगे तो भी सही होगे। इसके बाद यथाशक्ति में अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। ठीक। इसके बाद विदेश शब्द में वी। विशेषण किसी पदार्थ अन्य सी मात्रा परिमाण नाप तोल आदि बोध कराते हैं। परिमाणवाचक। क्या? अब इधर लिखा नहीं जाएगा पर लिख रहा हूँ। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक। किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संख्या। भाववाचक संख्या। ठीक। पालनहार में हार पड़ती है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो ठीक। उपयोग गद्यांश का शीर्षक है ऋतुओं में परिवर्तन। या आपने कुछ भी लिखा है ये भी सही होगा, ऋतु में परिवर्तन। ठीक। इसके बाद में ऋतु परिवर्तन 2 महीने में होता है। दो महीने में होता है। वर्षा ऋतु में कौन कौन सा त्योहार? नाग पंचमी। इधर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इधर लिखे हुए हैं कि वर्षा ऋतु में तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है रक्षाबंधन त्योहार किसका प्रतीक है? ये लिखा हुआ है रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद रुको 2 मिनट, ये इतना तो लिख दिया। इसके बाद वर्षा ऋतु में कौन कौन, ये लिख दिए। तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? तीज का त्योहार मनाया जाता है वर्षा की रिमझिम। तीज का त्योहार नारी मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता। वे सुख और शोभा की कामना करते हुए त्योहार मनाती है। तो आप इतना लिख सकते हो। ठीक। इसके बाद है कि दुर्भाग्य शब्द का विपरीत है क्या? सौभाग्य। जो लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, ये सौभाग्य आपको दिख रहा है ना, ये सौभाग्य इसका है। सिर्फ सौभाग्य लिखना था। ठीक। इसके बाद निम्नलिखित अपठित पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। ठीक। तो पहला था उपयुक्त पद्यांश उसी शीर्षक। तो ये कितनी बार आए हैं? तोड़ो तोड़ो 3 बार, मतलब इसका उचित शीर्षक तोड़ो तोड़ो ही होगा। क्या होगा? तोड़ो तोड़ो। 2 बार तोड़ो तोड़ो लिखना था। इतना आसान। कभी भी तोड़ने की बात क्या कर रहा है? झूठे बंधन। झूठे बंधन सिर्फ ये झूठे बंधन टूटे तोड़ने को कह रहा है ये बात। उसके बाद कभी पत्थर और चट्टान तोड़ने की बात क्यों कहता है? क्योंकि सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती है दूब है।
ये। इसके बाद धरती को हम कब जानेंगे? कब जानेंगे? तो हम जान पाएंगे जब तब हम चट्टानों और पत्थर चट्टानों को तोड़ेंगे और निकालेंगे, तब पत्थर को हटाएंगे, तब तो धरती को जान पाएंगे। रेखाखंड पंक्तियों का आशय है। आशय तो आपको लिखना है खुद को। धरती को हम कब जानेंगे, ये मैंने बता दी। गलती हुआ तो थोड़ा कर लेना बर्दाश्त। अब 7 × 2 शब्द अंक। ठीक। काशी के संगीत आयोजन की प्राचीन अद्भुत परंपरा। ये परंपरा कौन कौन सी नवबुद्ध गाने के पाठ के आधार पर लिखी? तो अद्भुत परंपरा कौन थी? मंगला आरती थी। मंगला आरती में क्या करते थे? बिस्मिल्लाह खान की हाजिरी में होता था मंदिर, बालाजी के मंदिर पर सब पर बिस्मिल्लाह खान को बिना आरती होती थी नहीं थी। मनु भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज्यादा धैर्यवान इसलिए कहा है क्योंकि उसकी माँ सहनशील थी और उसकी माँ कुछ भी कोई भी कर दे, सामने बोल जाए तो भी वह सीरियस नहीं लेती थी। मतलब इस प्रकार आपको लिखना था। संगीतकार कविता का मूल भाव यही है कि संगीतकार अगर मतलब अगर हकीकत का मतलब गायक अगर अपनी राह को भूल जाए तो उसकी मदद, वो भूल जाए राह को तो उसकी मदद करता है संगीतकार। संगीतकार को सम्मान देना चाहिए। उसी प्रकार इस प्रकार हमें लिखना था। इसलिए कविता में निराला बादल को किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। किसका? क्रांति का। भोलानाथ खाना खिलाने के लिए मैया उपक्रम कौन कौन सी करती थी? उसे बातें सुनाती थी, कोई कोई उसे खिलवाती थी। इस प्रकार अज्ञे के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? ये आप कर सकते हो। मैंने परीक्षा टेस्ट में आपको मतलब मैंने 1 शॉट करे उसमें आया था। और ये इतना मुहावरा सरल, 2 नंबर का मुहावरा, इतना सरल कोई मुहावरा पूछे कोई? तो मुहावरा है श्री गणेश करना, मतलब शुभारंभ करना। क्या? शुभारंभ, शुभारंभ करना। वाक्य का प्रयोग, मोहन ने अपनी नई दुकान का श्री गणेश किया। ठीक। इसके बाद खंड स 4 × 4। इसमें एक तो ध्यान करो पद्यांश है, एक गद्यांश भी आएगा। ये गद्यांश है, गद्यांश। तब ये आप इसका उत्तर देते सीधा हम। चश्मे वाले का क्या नाम था? कैप्टन। इधर लिखा हुआ है शुरुआत में पहली लाइन में, ये कैप्टन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। कहाँ? ये कैप्टन लिखा हुआ है, नाम कैप्टन। इसके बाद चश्मे वाले को चीज बुरी लगती थी। क्या? चश्मे वाले को बुरी लगती थी मूर्ति। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। ये लिखना था, मैंने अंडरलाइन किया है इतना। इसके बाद तीसरे में लिखना था कि नेताजी की असुविधा कैप्टन ने किस प्रकार दूर की। तो इसका भी हमें इस प्रकार लिखना था कि नेताजी की इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पे फिट कर देता था। मतलब ये, लेकिन जब कोई ग्राहक आता तो उसे फ्रेम की दरकार होती तो जैसा मूर्ति पे लगा कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति फ्रेम संबंध क्षमा मांगते हुए ग्राहक को दे देता था। नेताजी दूसरा फ्रेम लौटा देता। ये मेरा आईडी से मैं तो इतना, पर आप इतना भी लिख दो ना कि नेताजी मूर्ति फिट कर देता था अपनी छोटी सी दुकान से गिने चुने फ्रेमों इधर मूर्ति पे फिट कर देता। आप इतना लिखते तो भी कुछ नहीं। ठीक। इसके बाद अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन, चश्मे वाली मूर्ति पर लगे फ्रेम को क्यों उतार लेता? रुको रुको 2 मिनट रुको। क्या पूछ रहा है अगला? छठा के चश्मे वाला मूर्ति पर फ्रेम क्यों उतार लेता था? क्यों उतार लेते? क्योंकि मूर्ति पर फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए। तो इसका ये हो सकता है, इसका ये होगा कि लेकिन जब कोई ग्राहक की इधर से
लेकिन कोई जब का ग्राहक की दरकार होती तो जैसे मूड में लगा कैप्टन चश्मे लगा कर संवत नेताजी क्षमा मांग के ग्राहक को देते था, दूसरा प्रेम लौटा देता था। मतलब इतना लिखना है आपको, ठीक। यहाँ से लगा, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसके बाद ये और है, ये आप कर सकते हो। और हल्का यही था पहले वाला। पद्यांश पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर। तो उत्तर उपयुक्त पद्यांश में पाठ का नाम है क्या था, लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक। सेवक का कार्य क्या है, सेवक का कार्य है सेवक का ही करना। शिव धनुष होने वाला परशुराम किसके समान होता है, सहस्त्र बहु। ये लिखा हुआ है, सहस्त्र बहु लिखा हुआ देख सकते हो। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर, सेवक कहकर बताया, ये देख सकते हैं। राम ने सेवक सुकर है सेवकाई अपना, राम जय शिव धनु मतलब सेवक कहकर अपना परिचय दिलवाया, ठीक। अथवा वाला आप कर सकते हैं। इसके बाद शब्दों क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई। अगर आपको ये नहीं आता तो आप अथवा वाला क्वेश्चन लेके के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर पहले वहाँ बैठे नवाब साहब का क्या प्रतिक्रिया हुई लिखने के पाठ के आधार पर लिखी। ये 3 अंक का है, ठीक। तो मेरा आईडी से ये अच्छा है, इससे अच्छा बाल गोविंद भगत से अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था। ये आपकी तो अच्छी बात है, इसका मैं बता। लेकिन सेकंड क्लास इसलिए मतलब जब नवाब साहब का लेके सीट पे बैठा जब तब नवाब साहब खीरे पर नमक मिर्च भुरक कर लेके को कहा कि तुम क्या, लेके ने कहो कि खाओ नहीं खाओ खीरा, यूँ कहो। बस लेके मना की बस नवाब साहब ने खीरे को सूंघ कर खिड़की से, रेल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि क्या नवाब होते जो क्या सूंघ कर पेट उनका बढ़ जाता है। और लास्ट में उन्होंने डकार मार दी, डकार कर दी। ये मतलब थोड़ा ये नवाब साहब की बात गलत है थोड़ा, मतलब नवाब ही बता रहे पूरे, आपको इस प्रकार लिखना था। तो अब अगला है पद्यांश। ये हमारा हरी लकड़ी, गोपियों ने हरी लकड़ी क्यों कहा है, तो पाठ के 3 अंक का ये भी। तो हमारे हरी लकड़ी किसे, कृष्ण भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को हरी लकड़ी मतलब गोपियां। अब इसको गोपियों को डर है कि मतलब जैसे हरील पक्षी को कैसे डर होता है कि उसकी चोंच से अभी टुकड़ा लकड़ी टुकड़ा हट जाएगा तो उनकी मौत हो जाएगी, उस प्रकार वो भी नहीं हट रही है। और ये 50-60 वर्ड में लिखना था। ये आप अथवा में ये कर सकते, दंतुरी मुस्कान कविता के शब्दों में सारांश लिखिए, सब सारांश दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए 50-60 वर्ड में। इसके बाद 16वें में गजब कर दिया। ये तो पूरा मैंने कहा है, इसमें मैं गलती मानता हूँ कि ये मैंने नहीं है, ये मैंने कहा है उसमें से एक नहीं है, क्योंकि मंगलेश डबरा सूर्यकांत त्रिपाठी निर्वाक नहीं, इनमें 2-2 अंक का एक 2 ही देते। ये युतेंद्र मिश्र को ये बदत आदमी कोस लिया थोड़ा भाई, ये गलत हुआ। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है खंड द है, यहाँ खंड द ये कुल कितने अंक का है, 80 शब्द, मतलब थोड़ा बढ़त होगा, 4 अंक का है ये खेदुम के 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जीते ने लिखी को क्या बताया, सांसद हाथ जोड़ी पाठ का दबे। अगर ये आपको नहीं आते तो मेरा आईडी से ये बहुत आसान था, तीसरे पाठ का अज्ञे जी ने लिखा है जो क्वेश्चन है कि एक अर्थ में स्वयं वीरो समय का विस्फोट का भोक्ता बन गया, लेकिन ऐसा क्यों कहा, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ का दबे लिखिए। उत्तर सीमा 80 थी, देख सकते हो मेरा आईडी से ये सही था। इसके बाद निम्नलिखित विषयों में लिखे, अब बताओ निम्न मैंने बताया था, ये विद्यार्थी जीवन में अनुशासन मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, 4 में से ये आएगा। मैंने ये पहले कहा था वीडियो में, आप देख सकते हो अगर नहीं देखा तो, ये इम्पोर्टेंट ये मैंने लिखा था, इसको मैं मानता हूँ।
और लेके परिचय मैंने बोला वो नहीं है, वो मैं मानता हूँ, ठीक। और ये समुद्र 70 वर्ष क्या खोया गया, ये भी आया था। इसके बाद सैन्य की शिक्षा की आवश्यकता, ये भी आया था। इसके बाद युद्ध में प्रधानमंत्री होता, पर ऐसे का जो सरल, सबसे सरल यही था, खुद को बनाना है इसमें। तो इसके बाद 19वां एप्लीकेशन 4 अंक की है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्या का पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए विद्यालय के पदाधिकारी को शिक्षण पर प्राध्यापत्र। तो क्या लिखते, सेवा में श्रीमान पदाधिकारी विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना बिहार। तो ऐसे लिख के विषय विषय के बाद सविनय नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में काफ़ी साल तक कोई भ्रमण नहीं, शैक्षणिक भ्रमण नहीं कराया, और आपसे निवेदन है कि आप शैक्षणिक भ्रमण कराओ, उससे हमारा शरीर में मानसिक और वृद्धि होती है, और हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है, और उससे ज्ञान कौशल भी प्राप्त होता है। इस प्रकार लिख के ऐसे लिखा जाता है, आपसे निवेदन है कि शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने की कृपा करावे, ऐसे। फिर आपका आगे कर श्री नरेंद्र, ऐसे, ठीक। इसके बाद ये, अगर आपको ये नहीं आया तो अनौपचारिक कर लो, ये स्वयं को लेकर निवासी वंदिता, आपने दिल्ली निवासी अवकाश में भ्रमण है, तो पर मेरा आईडी से अनौपचारिक में नंबर कटते हैं बहुत बार, पर औपचारिक में नहीं। औपचारिक में हम खुद लिख सकते हैं, मेरा आईडी से राइट ये आपने ये किया तो अच्छा रहेगा, इसमें नंबर कटने का बहुत चांस है, ठीक। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं को मथुरा का निवासी सुरेश मानते हुए पूरे साइकिल की बिक्री हेतु विज्ञापन उसी प्रारूप लिखिए, या अथवा हम ये कर सकते नगर निगम द्वारा हरिद्वार की ओर जल संरक्षण जागरूकता उत्पन्न करने के विज्ञापन प्रारूप लिखिए, ठीक। इनमें से आप एक कर सकते हो, ठीक। तो मेरा आईडी से ये सही रहा, सही होगा ये वाला, ये विज्ञापन सही रहेगा, क्योंकि इसमें मथुरा निवासी साइकिल, तो आप इसमें नाम का करना था, संबंध करना था, सुरेश का नाम लिखना था, उसके बाद साइकिल बिक्री, ऐसे थोड़ा विज्ञापन लिखने थे, प्रमोशन होता, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट, हिंदी का कंप्लीट। और हम इसी प्रकार एसएसटी का भी लेके आएंगे सॉल्यूशन, ठीक। एसएसटी का सबका साइंस का लेके आएंगे, मैथमेटिक तो मुझे भी नहीं आए थे, संस्कृत का लेके आऊँगा, ठीक। पर इन तीनों के पक्का है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। ठीक, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एसएसटी की आपकी क्लास आ गई होगी, ठीक। बाय बाय।